हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिट्स वर्स। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। व्हाट टू डू व्हेन समबडी इज पुलिंग बैक। बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हमें क्या करना चाहिए अगर कोई खुद को पुल बैक कर रहा है हमसे। सो द मेन थिंग इज दिस कि आपको पहले तो ये रीजन जानना है कि वो क्यों पुल बैक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप उनकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, या फिर उनको अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए आपसे, सो दैट दे कैन फिगर थिंग्स आउट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर कोई आपसे पुल बैक कर रहा है, लेट देम डू दैट। डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ एनी मोर। प्लीज खुद पर फोकस करना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रही आपको कट ऑफ करके बैठना है जानबूझकर। अगर आप कट ऑफ कर रहे हो तो उसके पीछे ये रीजन होना चाहिए कि आप खुद की एनर्जीज वापस अपने अंदर ले रहे हो और किसी और को नहीं दे रहे। अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैं कट ऑफ करूंगी या करूंगा तो सामने वाले का रिएक्शन देखेंगे, सामने वाला कैसे बिहेव करेगा, क्या वो हमें याद करेगा या नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप कट ऑफ कर रहे हो तो वो किसी सही रीजन से करना चाहिए। अगर आप उनसे फुल नो कांटेक्ट रखना चाहते हो एंड दैट टू बहुत ज्यादा टाइम के लिए, तो ऐसा मत करना कि उनको मजा चखाने के लिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना तड़प रहा है या तड़प रही है। ऐसा मत करना प्लीज। इट्स नॉट अ गुड थिंग एंड इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन। यू हैव टू थिंक दिस ट्वाइस बिफोर डूइंग दिस। एंड व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, अगर आपको अपनी एनर्जीज अपने पास वापस लेनी है तभी ये काम करें। वो अपना स्पेस चाह रहे हैं आपसे, तो what you have to do, you have to give them that space. Basically होता क्या है, what you are feeling, they are also feeling the same thing. If you're feeling like trash, they will also feel like trash. Okay, if you're feeling inside that this relationship, this bond has no meaning, they will also feel the same. Why? Because you're connected with them. That's why they are feeling the same emotions. You're exchanging the same emotions. They are traveling with the same emotions. Okay, you have to understand this fact. अब अगर आपको उनको ये बताना है, ये समझाना है that you are giving them time, so give them space, their own time, pull your energies back. कांटेक्ट मत करो, एनर्जीज ले लो अपने अंदर। ओके, ये मत सोचना कि मैं उनको रिवेंज ले रहा हूँ या रिवेंज ले रही हूँ, ऐसा मत करना। प्लीज डोंट डू दैट। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेक योर एनर्जीज बैक। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई यू हैव टू टेक योर एनर्जीज बैक? बिकॉज यू डोंट हैव टू चेज थिंग्स। ओके, कभी आपने किसी मैग्नेट को देखा है? मैग्नेट क्या करता है? क्या मैग्नेट चेज करता है चीजों को? नहीं ना, मैग्नेट चेज नहीं करता। मैग्नेट अपनी जगह पे रहता है और बाकी चीजें उससे अट्रैक्ट होती हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड यू हैव टू बिकम अ मैग्नेट इफ यू वांट टू अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन योर लाइफ। यू हैव टू एक्ट लाइक एज इफ यू आर अ मैग्नेट। यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक कि आप चेज कर रहे हो। ठीक है, आपको कोई चेज नहीं करना है किसी चीज को। You have to become the magnet so that others can chase you, right? They will attract it to you. You have to attract things towards you. There's a difference between this. अगर आप उनको चेज करने में लग जाओगे, बार बार टेक्स्ट करोगे, जब वो उस मोड में नहीं है, जब वो उस जोन में नहीं है कि वो आपका टेक्स्ट का रिप्लाई दें या फिर कुछ भी, उनके ब्रेन में क्या चल रहा है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने इमोशंस कंट्रोल करोगे तो खुद ब खुद उनके पास वाइब्रेशंस जाएंगी। आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डोमिनेट देम। इट्स लाइक दैट दे आर कनेक्टेड, दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग द सेम इमोशंस। तो आपको अपने इमोशंस अपने अंदर रखने हैं, कंट्रोल करने हैं और पुल बैक। अगर वो पुल बैक कर रहे हैं तो यू ऑल्सो हैव टू पुल बैक योर इमोशंस। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर करोगे, उन्हें चीजें पसंद नहीं आती हैं। दे नीड देयर ओन स्पेस। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मैं इतना पास आके आपसे बात करने लगूं एंड आई विल से लाइक दिस, तो आपको कैसा लगेगा? यू विल बी लाइक, यार ये थोड़ा पीछे क्यों नहीं जा रही है, इतना आगे क्यों है? यू विल बी लाइक इरिटेटेड व्हेन आई एम सेइंग, यू विल फील इरिटेटेड व्हेन आई डू दिस। ओके, ऑन द अदर हैंड व्हेन आई विल गो बैक, यू विल बी लाइक दिस इज समथिंग दैट यू नीड। अगर मैं इस पोजीशन की बजाय थोड़ा पीछे चली जाऊंगी, इतना पीछे, और इतनी दूर से बात करूंगी या फिर और दूर से बात करूंगी, तो यू विल बी लाइक, यार कितनी दूर चली गई है, थोड़ा सा और करीब आओ, यू आर लुकिंग वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट यू डोंट हैव टू डू सच थिंग्स। व्हाट यू हैव टू डू, आप जब वो इस स्टेट में हैं कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बार बार ऐसे नहीं करना है कि उनके पास जाके पोक करते रहो, पोक करते रहो, पोक करते रहो। जैसे मैं आपको पोक कर रही हूँ, यू विल नॉट लाइक दैट। तो क्या होगा कि आपको पुल बैक करना है और पुल बैक करना और पुल बैक करना है, जितना मैंने पुल बैक किया।
उस स्टेट में क्या होगा, उनको स्पेस दो ये रियलाइज करने का दैट दे नीड यू, दैट दे लव यू। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको पसंद नहीं करते, आपसे बात नहीं करना चाहते। हर बार सिचुएशन सेम नहीं होती। कुछ स्टेट में अगर आप पुल बैक करते हो और उनका रिवॉर्ड नहीं आ रहा, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपसे दूर होना चाहते हैं। बट हर केस में ऐसा नहीं होता कि हर इंसान आपसे दूर होना चाहता है, जानबूझकर वो ये सब कर रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो दिमाग है, उनका जो ब्रेन है, उनका जो मेंटल पीस है, वो उनके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है उनके साथ। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उनको थोड़ा स्पेस दो, सो दैट दे कैन रियलाइज थिंग्स, दे कैन अंडरस्टैंड थिंग्स कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो आपको वैल्यू करें थोड़ा सा, so that they can able to understand that what position you hold in their lives. अगर आप थोड़ा दूर चले जाओगे ना, they will want you back. Okay? तो for that reason you have to perform no contact. Otherwise ऐसे जानबूझकर मत करना। अगर अपनी एनर्जीज पुल करनी है, आप अपनी एनर्जीज खींच रहे हो बेसिकली उनसे, आप टेक्स्ट ना करके, कॉल ना करके, उन्हें परेशान ना करके, आप अपनी एनर्जीज ले रहे हो वापस। तो ये एक प्रूवन मेथड है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जानबूझकर ये करते हैं कि मैं तो भाई कांटेक्ट नहीं करूंगी, एंड ऑन द अदर हैंड दे विल सेंडिंग देम सिग्नल्स, मेंटल सिग्नल्स कि भाई ये ऐसा है, बहुत प्यारा इंसान है, मेरे से बात भी नहीं कर रहा, क्या हो गया। आई एम टेलिंग यू दिस, व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड यू, they will also feel some kind of vibrations like that, similar to that, you know, because you both are connected. So that's why they will also feel the same. अगर आप उनसे चिपके रहोगे, तो they will feel a little irritated, okay, they will feel a little agitated. तो आपको उनको परेशान नहीं करना ऐसे टाइम पे। अगर आप उन्हें परेशान कर रहे हो, तो वो अपने आप को खुद दूर कर लेंगे आपसे। अब जैसे मैं आपके क्लोज आई, तो you will be like, आप खुद पीछे हो जाओगे, आप समझ रहे हो, you will take a step back from me. Why? So that you can focus on things clearly. तो अभी जब वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके पास जा रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आप उनसे थोड़ा दूर होके देखो, they will come to you on their own. You don't have to try harder. उनके बारे में सोचना भी छोड़ दो। नो कॉन्टैक्ट मतलब सोचना भी नहीं है उनके बारे में। ये नहीं कि बस टेक्स्ट नहीं किया या इंस्टाग्राम पे उनको स्टॉप नहीं किया या आपने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी। You have to cut off from here also. उनके कोई थॉट्स आपके दिमाग में आने नहीं चाहिए उस समय, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई थॉट्स आएगा तो उसकी वाइब्रेशंस होंगी, और अगर वाइब्रेशंस होगी तो वो यूनिवर्स तक पहुंचेगी। यूनिवर्स तक पहुंचेगी तो वो यूनिवर्स क्या करता है, आपकी जो वाइब्रेशंस होती है अगले बंदे को पहुंचाता है या आपके मैनिफेस्टेशन को पहुंचाता है। तो उसके अंदर ये वाइब्रेशंस बार बार आएगी, आपकी जो आप वाइब्रेशंस भेज रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी नेगेटिव फीलिंग है उनके लिए, रिलेशन को लेकर। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसे सोचना बंद कर दो, एंड try to pull back yourself also. अगर वो pull back कर रहे हैं, आप भी pull back करो, so that they will come to you. Okay, अगर वो pull back कर रहे हैं, आप जा रहे हो और pull back करेंगे, वो ऐसे और पीछे होते जाएंगे, तो आपको उनको पोक नहीं करना ऐसे सिचुएशन में जब वो समझ नहीं पा रहे हैं, खुद ही एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, खुद ही डिस्टर्ब माइंड में अभी। तो उनको थोड़ा सा स्पेस दो। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई पर्सन आप स्पेस भी दे रहे हो उन्हें, तब भी वो रियलाइज नहीं कर पा रहे आपकी इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में, तो ये वो टाइम है कि आपको सोचना चाहिए कि इस रिलेशन को आप एंड कर दो, इस बात को आप छोड़ दो, इसको आप भूल जाओ। क्योंकि ऐसे पर्सन ना, मतलब लाइक दे टेंड टू डू दिस थिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। नार्सिसिज्म का भी यही ट्रेट होता है, तो ऐसे केस में आप छोड़ सकते हो इंसान को। बट अगर उनका स्टेट ठीक नहीं है, तब उनको थोड़ा टाइम दो, सो दैट दे कैन क्लैरिफाई थिंग्स इन देयर माइंड एंड दे बिकम मोर काम एंड दे कैन रियलाइज योर इम्पोर्टेंस इन देयर लाइफ। वेल, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेल, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।